गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th यूनिट 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर में बहुत छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं। लाइक सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोडक्शन, और ये मैंने स्टार्टिंग में भी पहले भी बताया है। व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन है क्या? बेसिकली प्रोडक्शन है जब आप कोई रॉ मटेरियल लेकर आते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग फिक्स फैक्टर्स, और उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। सो सिंपल वर्ड में हम लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल into finished good is called production. Like that is a process जिसमें raw material से हम finished good को convert करते हैं, उसी process को हम production कहते हैं। But the question is what is production function? अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो इससे पहले हमने डिमांड में भी किया था। तो डिमांड फंक्शन क्या था? डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, ये हमने पढ़ा था। सो प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन क्या देंगे हम? प्रोडक्शन फंक्शन में हम दो चीज़ों को यूज़ करते हैं। नंबर 1, पहला हम कुछ इनपुट डालते हैं एंड देन इन रिटर्न हमें कुछ आउटपुट मिलता है। सो डेफिनेशन क्या होगी? The functional relationship between physical inputs and physical output of a commodity. Got it? So इनपुट और आउटपुट का जो एक रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन, उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अगर मैं इसको बोलूँ कि हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, तो इक्वेशन की फॉर्म में हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज। अब यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ QX? QX का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी X। एक कमोडिटी है X जिसको हमने नाम दिया, उसका प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। F स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन L स्टैंड्स फॉर लेबर, लेबर हम यूज करते हैं एज अ इनपुट, ठीक है, एंड K स्टैंड्स फॉर कैपिटल। सो दिस इज द इक्वेशन। जब हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आती है, QX इज इक्वल टू FLK, ठीक है। नाउ इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इस चैप्टर में जो समझने का, दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। नाउ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, प्रोडक्शंस में जब भी हम कोई चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं हमारे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली दो चीज़ों में क्लासिफाई किए जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने दो चीज़ों में क्लासिफाई कर दिया, दैट इज फिक्स्ड फैक्टर एंड नंबर 2 इज वेरिएबल फैक्टर। अब फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? अब फिक्स्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स हमारे होते हैं जो कि डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आप एक मशीन लेकर आते हैं, मशीन एक फिक्स फैक्टर है और आपने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया, आपने आउटपुट आपका 0 है। सो मशीनरी कहने का मतलब है 0 से लेकर 1000 पर भी
आप कितनी भी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो मशीन्स तो वही रहेंगी, ऑब्वियसली क्वांटिटी वाइज चेंज हो जाएगी। जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो क्वांटिटी हिसाब से मशीन को चेंज करेंगे, लेकिन फिक्स फैक्टर तो वही सेम रहेगा ना। तो कहने का मतलब है फिक्स फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। और वेरिएबल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हम इसमें लिख सकते हैं कि फिक्स फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। इसको डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, फिक्स फैक्टर are those factors which does not change with the change in output. Got it? So जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते हैं वो हमारे फिक्स फैक्टर्स होते हैं। लाइक जीरो पर भी हम इसका एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने एक घर जो है वो रेंट पर ले लिया प्रोडक्शन के लिए, एक बिल्डिंग मैंने ले ली है सपोज। तो मैं अगर प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ, जीरो प्रोडक्शन कर रही हूँ, तब भी मैं उसका रेंट 1000 रुपए दूंगी। सपोज मैंने वो 1000 रेंट पर लिया है प्रोडक्शन के लिए, और अगर मैं 100 यूनिट भी प्रोड्यूस कर रही हूँ तो भी मैं उसको 1000 रुपए ही एज अ रेंट दूंगी। सो फिक्स फैक्टर का मतलब यही है कि इट रिमेन फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। आप कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे बट इट रिमेन ऑलवेज फिक्स्ड। नाउ वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ बढ़ते और घटते रहते हैं। सपोज जैसे मैंने बोला कि मैं जब जीरो प्रोडक्शन करूंगी तो इट विल बिकम जीरो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली चीज है कि फिक्स फैक्टर्स जीरो पर कभी जीरो नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आपने एक घर जो है या बिल्डिंग को रेंट पर लिए तो भले ही आप जीरो प्रोडक्शन कर रहे हैं बट आप रेंट पर तो लिए हैं तो आपको उसे पे करना पड़ेगा। तो फिक्स फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑलवेज रिमेन फिक्स, जीरो लेवल पर भी वो फिक्स्ड ही रहते हैं, और आप 100 भी कर रहे हैं तो भी आप उतना ही। लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स जैसे रॉ मटेरियल हो गया या इलेक्ट्रिसिटी क्या जो चार्जेस हो गए हैं वो आप जो दे रहे हो, या आप रॉ मटेरियल हो गया या पेट्रोल हो गया या कोई भी आप जो इनपुट यूज कर रहे हैं, अगर आप प्रोडक्शन जीरो कर रहे हैं तो वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, और आप जैसे जैसे यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे वो आपका बढ़ता चला जाएगा। बिकॉज जब आप नंबर 1 प्रोडक्शन करेंगे तो आप उसके हिसाब से रॉ मटेरियल लगाएंगे, जब आप 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आप उसके हिसाब से आपको रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, जब आप 3 करेंगे तो आप यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो आप उसके हिसाब से रॉ मटेरियल बढ़ाते जाएंगे। सो ये हमारे वेरिएबल फैक्टर्स में आते हैं। अब वेरिएबल फैक्टर्स को मैं बोलूं कि डिफाइन कैसे करेंगे। सो वेरिएबल फैक्टर्स आर दोस which varies, या जिसे हम चेंजेस भी लिख सकते हैं, with the change in output। आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ इनपुट के जब आप कुछ भी आप लगाते हैं इनपुट तो वो चेंज होता रहता है, इनपुट और आउटपुट के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब ये दो कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ गया, फिक्स्ड क्या है और वेरिएबल फैक्टर्स क्या हैं, देन वी विल मूव ऑन टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। शॉर्ट रन नाम से भी क्लियर है कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो है आप अपने प्रोडक्शन को आप बढ़ा तो सकते हैं लेकिन केवल अपने वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करके, फिक्स फैक्टर्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब मेरे पास एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत छोटा सा टाइम होता है, यानी शॉर्ट रन का पीरियड है, तो मैं अपने प्रोडक्शन पे केवल और केवल ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि शॉर्ट रन के लिए आप केवल वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करते हैं, और अगर आपके पास लॉन्ग पीरियड का टाइम है, लॉन्ग रन है, सो आप फिक्स में भी चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर्स में भी चेंज कर सकते हैं और वेरिएबल में भी चेंज कर सकते हैं।
इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अचानक से मेरे घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ बहुत डेली लाइफ में आपका, कि अगर मेरा घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं जिनका मुझे अंदाज़ा था कि वो 4 गेस्ट आएंगे, सो मैंने उनके हिसाब से सारा अरेंजमेंट कर रखा था। अब अचानक से मुझे पता लगता है, शॉर्ट रन के टाइम में मुझे पता लगता है कि वो 4 गेस्ट की जगह 20 गेस्ट हो गए हैं। सो मैं क्या करूँगी, मैं फटाफट से अरेंजमेंट करूँगी। कहाँ से, मैं बाहर से। मैं ये तो नहीं करने बैठूंगी ना कि मैं जो है दोबारा से सारा जो भी मैंने उनके लिए अरेंजमेंट किया है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उनको दोबारा से उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी में थोड़ी लगूंगी। मैं क्या करूँगी, मैं इमीडिएटली मार्केट जाऊँगी, बोरो करूँगी और सामान लेकर आ जाऊँगी। यानी मैंने क्या किया, मैंने केवल वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज किया। लेकिन अगर मुझे पता है कि वो 20 गेस्ट से 50 भी हो सकते हैं, लेकिन वो 4 दिन बाद 4 डेज के बाद आने वाले हैं, तो मैं उनके पूरा अरेंजमेंट अपने घर में करूँगी। यानी मैं अपने हिसाब से उनको अरेंज करूँगी। सो कहने का मतलब ये है, वो छोटा सा एग्जाम्पल, कि अगर शॉर्ट रन में मुझे कोई इंटीमेशन मिलता है तो मैं इमीडिएट कोई चेंज नहीं कर सकती, और उसके लिए मैं केवल वेरिएबल फैक्टर्स में ही चेंज कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब है शॉर्ट रन, वेरिएबल फैक्टर्स, ये आपको ध्यान रखना है। और लॉन्ग रन, सो आप फिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं और वेरिएबल में भी चेंज कर सकते हैं अपने फैक्टर्स में। तो हम बात कर रहे थे शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन इंक्रीज किस में कर सकते हो? केवल अपने वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करके। ठीक है, सो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कीपिंग फिक्स फैक्टर्स कांस्टेंट। फिक्स फैक्टर्स तो हमें लेना ही पड़ेंगे साथ में, बिना फिक्स फैक्टर्स के तो हम कर ही नहीं सकते प्रोडक्शन। सो हम इसमें क्या करेंगे? व्हेन वन फैक्टर इज फिक्स्ड, बिकॉज फिक्स फैक्टर्स तो हमें लेना ही लेना है, बिकॉज मशीन्स और इनके बगैर लैंड बिल्डिंग मशीन के बगैर तो हम कर ही नहीं सकते प्रोडक्शन। बट हम चेंज नहीं कर रहे उसमें, हम उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी मैं इसका आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझाऊंगी। फिक्स फैक्टर्स एंड द अदर इज अ वेरिएबल फैक्टर but production can be increased only by increasing variable factors। इसका मैं एक बहुत अच्छा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल के बारे में भी समझ में आ जाएगा। सपोज मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 यूनिट है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 यूनिट्स में प्रोड्यूस कर सकती हूँ, और मैं राइट नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग 60 यूनिट्स। राइट नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग 60 यूनिट्स and I want to increase up to 100 units। मुझे 100 यूनिट्स तक अपने प्रोडक्शन को ले जाना है। तो मैं क्या करूँगी? अब यहाँ पर मुझे 100 यूनिट तक ले जाना है, तो मुझे ना तो नई बिल्डिंग खरीदनी है, ना मशीनरी खरीदनी है, ना कोई प्लांट लगाना है, ना कुछ करना है, बिकॉज ऑलरेडी मेरी कैपेसिटी फॉर 100 यूनिट्स तक है। मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मुझे वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करना पड़ेगा। यानी मुझे रॉ मटेरियल ज़्यादा लेना पड़ेगा, मुझे लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यानी मैं वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करके अपने 60 यूनिट्स को इस 100 यूनिट तक इजीली पहुंचा सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड रिटर्न टू अ फैक्टर, और रिटर्न टू अ फैक्टर रिलेटेड टू शॉर्ट रन। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में ही हम केवल अपने वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब रिटर्न टू स्केल क्या है? अब रिटर्न टू स्केल भी आपको मैं बता दूं।
अब इसी से मैं एग्जाम्पल में बताऊंगी आपको। रिटर्न टू स्केल, यहाँ पर आपने फैक्टर्स में चेंज किया, अब रिटर्न टू यानी आप पूरा स्केल चेंज कर देंगे, यानी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 100 यूनिट्स एंड राइट नाउ you are producing 60 units and you want to increase up to 150 units। आपको अपने प्रोडक्शन को 150 तक ले जाना है। so now what you can do, आप क्या करेंगे, आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स में भी चेंज करेंगे और फिक्स फैक्टर्स में भी, क्योंकि आपको मशीन भी ज्यादा चाहिए होगी, आपकी कैपेसिटी केवल 100 की है एंड यू वांट टू इंक्रीज अप टू 150 यूनिट्स। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लैंड भी खरीदना पड़ेगा, आपको मशीनरी भी खरीदनी पड़ेगी, आपको प्लांट भी लगाना पड़ेगा, आपको लेबर भी लगाना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल भी लगाना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी देने पड़ेंगे ज्यादा। सो आपने क्या किया, आपने फिक्स्ड में भी चेंज किया और वेरिएबल में भी चेंज किया एंड दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड रिटर्न टू स्केल। और रिटर्न टू स्केल रिलेट्स टू लॉन्ग पीरियड, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों में ही चेंज कर रहे हैं, किसी एक में चेंज नहीं कर रहे हैं, आप वेरिएबल में चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था, आपकी 100 यूनिट कैपेसिटी थी, 60 आप प्रोड्यूस कर रहे थे, आपको 100 तक ले जाना था, आपने केवल वेरिएबल फैक्टर में चेंज किया, रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगाई, पेट्रोल डीजल ज्यादा लगा के आपने अपनी मशीन का प्रोडक्शन बढ़ाया और आपने अपनी कैपेसिटी 100 तक कर ली। दैट इज रिटर्न टू अ फैक्टर, जो कि शॉर्ट रन से रिलेट करता है। रिटर्न टू स्केल इज व्हाट, आपकी कैपेसिटी 100 यूनिट थी, आप प्रोडक्शन 60 यूनिट्स का कर रहे थे, बट यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन अप टू 150 यूनिट। व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंक्रीज योर वेरिएबल फैक्टर एज वेल एज योर फिक्स फैक्टर टू increase your production up to 150 units. So it is called return to scale, and return to scale relate to long period. So this is the basic concept. ये अगर आपको क्लियर हो जाता है तो इस चैप्टर को समझकर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैं चीज़ें मेन चीज़ें आपको बता रही हूँ, रिटर्न मैंने अभी तक आपको बताया कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर मैंने आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन के बारे में बताया, उसके बाद फिर मैंने आपको रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल के बारे में बताया। तो ये चीज़ आपको अगर ध्यान में रहेगी तो आप इसको बहुत इजीली से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो कि इस चैप्टर पे बेस हैं वो आप बहुत इजीली कर पाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक डिफरेंस अगर मैं आपको दूं कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस है, सो व्हाट इज द डिफरेंस? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो डिफरेंस है वो हम लिखेंगे। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन long period production function. So how we can differentiate? नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, ये एक ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें हम केवल शॉर्ट में क्या लिखेंगे, जिसमें हम जो है चेंज किस में करते हैं, केवल अपने वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करते हैं। सबसे पहला तो हमारा, हम अपने अगर आउटपुट को बढ़ाते हैं तो आउटपुट इज इंक्रीज्ड by increasing only variable factors, ठीक है। एंड लॉन्ग पीरियड में अगर हम बात करूं तो इसमें हम लिखेंगे आउटपुट is increased by increasing all factors। all का मतलब है फिक्स्ड भी एंड वेरिएबल भी। नाउ इसमें क्या होता है, इसमें मैंने शॉर्ट रन में बताया, शॉर्ट रन ऑफ जो है इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था रिटर्न टू फैक्टर हम करते हैं, स्केल में कोई चेंज नहीं होता है ना। स्केल तो चेंज होता है लॉन्ग पीरियड में, क्योंकि आपने स्केल में क्या किया था, 100 से 60 था और आप 150 पर ले जा रहे थे, वो स्केल चेंज कर रहे थे। यहाँ शॉर्ट पीरियड में हम स्केल में चेंज नहीं लिखते, तो हम लिख सकते हैं, एक पॉइंट हम बना सकते हैं, scale of output remains constant।
अब स्केल कांस्टेंट कैसे है मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। 100 यूनिट मेरी कैपेसिटी थी, 60 यूनिट था, मैं प्रोडक्शन कर रही थी राइट नाउ और मुझे 100 यूनिट तक प्रोडक्शन को करना था। सो मैंने स्केल में चेंज नहीं किया, मैंने रिटर्न टू फैक्टर में चेंज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर स्केल क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड पॉइंट इसमें, यहाँ पर स्केल चेंज हो रहा था क्योंकि हम 100 मेरी कैपेसिटी थी, 60 हम प्रोड्यूस कर रहे थे और हम 150 तक ले जा रहे थे अपने प्रोडक्शन को। तो स्केल ऑफ आउटपुट टेंड्स टू चेंज, ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं, इसको हमने रिटर्न टू अ फैक्टर का नाम दिया था। ठीक है ना, याद है आपको, मैंने बताया था रिटर्न टू फैक्टर हमने इसको बोला था, इज कॉल्ड रिटर्न टू फैक्टर ऑल्सो। और इसको हमने क्या बोला था, रिटर्न टू स्केल बोला था, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड से रिलेट करता था तो हमने इसको रिटर्न टू स्केल बोल दिया थर्ड पॉइंट में। और ये शॉर्ट पीरियड से रिलेट करता था तो हमने इसको रिटर्न टू अ फैक्टर का नाम दे दिया। सो इस तरीके से आप 2-3 डिफरेंस आपने इसके बना लिए। इसके बाद जो हम कल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसके टीपी टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे और ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं टीपी, एपी, एमपी, क्योंकि यही हमारे न्यूमेरिकल का बेस है। तो इसके बाद इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी कि रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल क्या होता है, टीपी, एपी, एमपी क्या होता है, न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, जो कि इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।